आरएसएस ने ही खोल दी बीजेपी की पोल। जी, वही आरएसएस जो संविधान से छेड़छाड़ की दुहाई दे रही है, ये कहते हुए कि समानता धर्मनिरपेक्षता शब्द उसे संविधान में फूटी आंख नहीं भा रहा है, इसे हटाओ, आरएसएस कह रही है। लेकिन क्या बीजेपी की पोल पट्टी आरएसएस ने ही खोल कर रख दी? भला वो कैसे? वो ऐसे कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कागज का ये कोई मामूली टुकड़ा नहीं है जनाब, जिसे आप देख रहे हैं। दरअसल ये संविधान है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी का, यानी जिस पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स भारतीय जनता पार्टी, आर्टिकल नेम, द नेम ऑफ द पार्टी शैल बी भारतीय जनता पार्टी। आप देख सकते हैं, यानी बीजेपी के संविधान की ये कॉपी है, उसकी ये कॉपी है। अब आप कहेंगे कि मामला तो देश के संविधान को बदलने का है, उससे छेड़छाड़ का है, तो हम आपको बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का ये संविधान क्यों दिखा रहे हैं? तो चलिए अब समझिए कि आखिरकार बीजेपी के इस संविधान में लिखा क्या है, जो आज विपक्ष आम जनता के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों इसे पोस्ट कर रहा है और कह रहा है, विपक्ष ये बात कह रहा है कि बीजेपी एक्सपोज हो गई, बीजेपी खुली तरह से उसकी पोल पट्टी खुल गई। अब ध्यान से देखिए, इस संविधान जो बीजेपी का संविधान है उसमें लिखा क्या है। इसमें दावा यह है कि इस बीजेपी के अपनी पार्टी के संविधान में लिखा है कि समाजवाद और सेकुलरिज्म शब्द, जी हां, ये दोनों शब्द भारतीय जनता पार्टी के अपने संविधान में है। आप देख लीजिए, आपके सामने है बीजेपी का ये संविधान, संविधान का ये अंग, यानी कि जिन दो शब्दों पर आरएसएस को ऐतराज था, वही दोनों शब्द समाजवाद और सेकुलरिज्म बीजेपी के अपने संविधान में मौजूद हैं। तो क्या आरएसएस ने जानबूझकर मोदी को फंसा दिया या फंसाने के लिए इस विवाद को हवा दी? क्योंकि सिर्फ आरएसएस की तरफ से गायत्री घोष बोले ही नहीं बोले दोस्तों, बल्कि आरएसएस के चहीते, आरएसएस के बहुत खासम खास मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वही बोले जो होश बोले। दोनों के बयान सुनिए एक बार फिर से, क्योंकि गायत्री घोष बोले और शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। दो शब्द जोड़े हैं, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, उसको हटाया जाए। दोस्तों, ये कितनी हैरानी की बात है। आरएसएस जानता है कि इस बार जो बहुमत की सरकार मोदी की नहीं बन पाई, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह मानी गई कि भाई सत्ता में आए तो भाजपाई संविधान बदल देंगे, आरएसएस के लोग संविधान बदल देंगे, इसलिए 400 पार नारे की हवा निकल गई। और अब ये जानते हुए, आरएसएस जानते हुए कि एक बार फिर से वही पुराने विवाद को हवा देंगे तो नुकसान बीजेपी को होगा, वो भी तब जब बिहार चुनाव नजदीक है। और बिहार चुनाव का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जो बीजेपी का संविधान चीख चीख कर कह रहा है कि बीजेपी आरएसएस की कथनी में कितना फर्क, करनी और कथनी में फर्क है, या फिर आरएसएस जानबूझकर मोदी को फंसा रहा है। अब देखिए, राहुल गांधी भी बाकायदा सोशल मीडिया पर वार कर रहे हैं। वार करते हुए क्या लिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का एक्स पर लिखा हुआ ट्वीट आपके सामने होगा, जिसमें राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं। राहुल कह रहे हैं कि भाई संविधान इन्हें चुभता है, क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। कौन? संविधान। आगे राहुल लिख रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं, राहुल अपने ट्वीट में लिख रहे हैं। आगे वो राहुल लिख रहे हैं कि भाई संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद करे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। कौन कह रहा है? राहुल कह रहा है कि भाई हर देशभक्त भारतीय आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। तो ये आपकी स्क्रीन पर राहुल का ट्वीट। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि आरएसएस हो या फिर बीजेपी के नेता जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था। वैसे वो जानते हैं, सारे होनहार है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और इन्हीं शब्दों को संविधान से हटाने की पैरवी की गई थी। और इस मामले पर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब यह पूरा मामला गया, तो उस वक्त देश की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना, जी हाँ, संजीव खन्ना उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे। तब उस वक्त मुख्य न्यायाधीश ने बहुत साफ शब्दों में एक बात कह दी थी।
वो शब्द किसी भी हाल में संविधान से नहीं हटाए जाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों शब्द किसी भी कीमत पर संविधान से नहीं हटाए जाएंगे और बाकायदा उसके पन्ने देश की जनता के सामने हैं। 4-4 पन्नों पर लिखा हुआ अंग्रेजी में वो फैसला देश और दुनिया ने देखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, उस वक्त भी जब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों शब्द किसी भी हाल में संविधान से नहीं हटाए जाएंगे। अब स्थिति देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी बातें आरएसएस भी जानता है, आरएसएस को भी पता है, बीजेपी को भी पता है, और उसके बावजूद भी आरएसएस के इतने बड़े चेहरे, आरएसएस के अपने बड़े चेहरे नंबर 2 गायत्री घोष बोले, वो खुलेआम संविधान विरोधी बात बोल रहे हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, 2 शब्दों को हटाने का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या ये साधारण बात है? अब तो बीजेपी के संविधान की कॉपी जनता के सामने आ गई, तो आरएसएस भी ये बात जानता होगा कि बीजेपी के संविधान में भी ये लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द लिखे हुए हैं, समाजवाद और सेकुलरिज्म, और दोनों शब्द बीजेपी के संविधान में लिखे हैं। और अब कांग्रेस कैसे बीजेपी के चेहरे से नकाब उतार रही है, देखिए जरा दोस्तों। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का चेहरा है पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, वो क्या कुछ कह रही हैं, ये ट्वीट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि, इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि बीजेपी के अपने संविधान में समाजवाद सेकुलरिज्म शब्द है। सुप्रिया कह रही हैं, उन्होंने लिखा कि बीजेपी के अपने संविधान में समाजवाद सेकुलरिज्म शब्द है। यह अलग बात है कि इनके लिए सिर्फ एक मुखौटा और खोखले शब्द है। संविधान बदलना है तो अपना बदलो, देश के संविधान के खिलाफ गिद्धों की तरह षड्यंत्र करना बंद करो, ये मंसूबे सभी कभी कामयाब नहीं होंगे। यानी कांग्रेस कह रही है दोस्तों, कीचड़ मत उछालो, अपने ऊपर ही उछल रहा है। अगर संविधान बदलने की बात करते हो, इतना शौक है संविधान बदलने का, तो बीजेपी अपना खुद का संविधान बदले, पार्टी का संविधान बदले, पार्टी के संविधान में संशोधन करें जहां पर ये दोनों शब्द मौजूद हैं। एक और बड़ी बात दोस्तों, ये हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सर पर इस वक्त बिहार के विधानसभा चुनाव है, और मैंने कहा ना, बिहार विधानसभा चुनाव का एक बहुत दिलचस्प इतिहास है। एक बयान, पूरा बिहार का विधानसभा चुनाव पलट गया था। आरएसएस के घर से इतना बड़ा बयान आया कि क्या बीजेपी खास तौर पर मोदी और अमित शाह को ये मुसीबत में डालने वाला है। क्योंकि अब याद कीजिए एक चुनाव बिहार का, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिलाया था। उस चुनाव को मैं क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि तब उस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, उन्होंने आरक्षण की समीक्षा की बात कह दी थी, आरक्षण पर विचार होना चाहिए, और इस तरह की बात जब बोली तो इस बयान को लालू प्रसाद यादव ने लपक लिया, पकड़ा, और बिहार में घूम घूम कर जनता को बताया कि अगर ये सत्ता में आए, भाजपा ही आए, तो ये आपके आरक्षण को खत्म कर देंगे। बीजेपी चुनाव हार गई, चारों खाने चित। आरएसएस पूरे चुनाव में सफाई देती रह गई, मोदी लोगों को सफाई देते रह गए, कोई फायदा नहीं हुआ। एक बयान और बीजेपी पूरी तरह से मैदान से साफ हो गई बिहार से, और नीतीश कुमार और लालू ने बड़े प्यार से सरकार बना ली। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार फिर से पलट गए थे, पलटी मार दी थी। तो क्या यह संकेत है कि मोदी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? और क्या बिहार चुनाव में इसका नुकसान नहीं होगा? क्योंकि तेजस्वी तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई संविधान बदलने की इनकी सोच है, और ये सोच बार बार उजागर हो रही है, और यही राहुल गांधी भी कह रहे हैं। तो क्या ये बयान अब बीजेपी को नुकसान नहीं देगा बिहार चुनाव में? और चलते चलते एक वाक्य का और जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों। याद करिए जस्टिस गवई, उन्होंने हाल ही में अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया था। कहा था कि लोग कहते हैं कि संसद सर्वोपरि है, लेकिन मैं कहता हूं कि संविधान सर्वोपरि है। तो जस्टिस गवई जो कह रहे हैं कि संविधान सर्वोपरि है दोस्तों, ये बात तो सबको समझनी चाहिए, और आरएसएस और बीजेपी उसी पर ही चोट पहुंचा रही है। जस्टिस गवई कह रहे हैं संविधान सर्वोपरि, और आरएसएस कह रही है, उनके इतने बड़े नेता गायत्री घोष बोले कह रहे हैं कि संविधान बदल डालो, संविधान से ये दोनों शब्द गायब कर दो। अब तो आरएसएस को यह सलाह पहले बीजेपी को देनी चाहिए दोस्तों। सलाह क्यों, ऑर्डर देना चाहिए, ऑर्डर आरएसएस को, बीजेपी को, पहले अपना संविधान बदलो। तो दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि इस बयान के बाद क्या आरएसएस ने खोल दी बीजेपी की पोल?
चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।